अरे यार ये कोरोना ने ना सारा खेल बिगाड़ दिया यार। ये देखो ये बिहार में इलेक्शन है, थोड़े दिनों बाद फिर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आ जाएंगे, है ना। पर धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई यार, क्या सिस्टम बन गया ये। 370 तो यार ना पुराना हो गया यार ना, उसका तो दिन पूरे हो गए। फिर 3 तलाक की भी एक्सपायरी हो ही गई लगा है। सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा सही है, पर उसे भी यार हम यूज कर चुके पिछले इलेक्शन में यार। फिर तो ले देकर राम मंदिर ही बचता है यार। क्या हो गया? क्या हुआ भाई? हैं क्या चल रहा था ये सब? अबे यार मुद्दे तो ढूंढने पड़ेंगे ना। इश्क और जंग में सब जायज है, और इलेक्शन होती है एक जंग, तो उसकी रणनीति तो बनानी ही पड़ेगी ना। तो उसी में मैं जरा लगा हुआ था। और ये कोरोना से लड़ने की रणनीति मतलब देखो भाई, गुजरात में 1300 लोगों की मौत हो चुकी है, दिल्ली में 1000 पूरे होने वाले हैं, महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से 3400 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है, देश में 2,90,000 से ऊपर लोग मरीज होने वाले हैं इस देश में। तो क्या उसके ऊपर रणनीति बनेगी कोई? अरे बनता रही है, वो तो थोड़े हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं, थोड़े बेड कम पड़ रहे हैं, इसलिए जरा सी दिक्कत हो रही है, वरना काम सारे चल रहे हैं बढ़िया। अरे तो देश में हॉस्पिटल बचे ही कहाँ हैं, बेड्स बचे ही कहाँ हैं? बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चाहे पैसे फेंकते रहो कितने भी, बेड्स हैं ही नहीं। अभी तक तो ये था कि चलो आपके पास पैसा है तो आप पैसा फेंको, तमाशा देखो वाला हाल था। भाई आपके पास पैसा है, 2 बड़े से बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में आप बेड ले लो। अब तो वहां पर भी बेड नहीं बचे। अरे तो ये कम बेड का इलाज थोड़ी है कोई, या हॉस्पिटल की कमी का कोई इलाज थोड़ा ही है। 2 महीने में बने हैं कि हॉस्पिटल? मजाक समझ रखा है? हमारा खुद का घर ना बना था 2 महीने में? अरे क्यों नहीं, एम्स के अपने डायरेक्टर नहीं है गुलेरिया जी, डॉक्टर गुलेरिया जी, रणदीप गुलेरिया, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा, या फिर तो आप टेस्टिंग को बहुत ही बड़े लेवल पे बढ़ा दो, नहीं तो ये आपके फील्ड हॉस्पिटल होते हैं या टेम्परेरी हॉस्पिटल जैसे चाइना ने बनाए हैं, आप भी बना लो। यही इकलौता तरीका है। There is a need, as was done in China, as was done in UK, as has been done in New York. We can look at what we could call field hospitals, which can be constructed very quickly, and to look at if there is increased need for providing hospital support to these patients. पर प्रॉब्लम ये है क्या हमारे देश में इतने सारे वेंटिलेटर्स हैं कि जितने हमारे देश में मरीज हैं उनमें से अगर 2% भी क्रिटिकल हो जाएं तो उनको संभाल सके? हाँ हो रहा होगा उसका इंतजाम भी यार, कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। सरकार नहीं थोड़ी ना चुप बैठ जाएगी। अरे तो आके बताओ ना हमें, ये क्या होता है कि हो रहा होगा? लोग ये सोच रहे कि हमारी सरकार कोरोना भगाने में हमारी मदद कर रही है, कोरोना को जीतने में हमारा पूरा योगदान जा रहा है, और सरकार तो इलेक्शन में लग गई है। हम कुछ सोच रहे हैं, सरकार कुछ और सोच रही है। अरे एक पेज पे आ जाओ, एक लाइन पे आ जाओ, नहीं तो बहुत ज्यादा डिजास्टर सिचुएशन होने वाली है। हमारे राज कपूर साहब भी क्या करते थे, शो मस्ट गो ऑन। तो फिर क्या करें, इलेक्शन कैंसिल करा दें? हैं हम तो 2014 से ही कह रहे हैं कि इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं जब तक मोदी जी हैं। आ गई तमन्ना बाहर, बस यही बचा है इस देश में होने को, और जैसे आसार लग रहे हैं यही करने पे तुले हुए हैं सब। अरे आप आओ हमारे सामने, हमसे बात करो। नहीं, आप तो एक तरफा संवाद करते हो, रेडियो पे आ जाते हो, अपनी बात बोल देते हो, हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है। एक बार हमारे सामने आओ, हमारी बातों का जवाब दो। क्यों हमारी नौकरियां जा रही हैं, क्यों हम लोगों की सैलरीज कट हो रही हैं? और एक बार उनकी सोचो जो अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में इस वक्त उनको ये भी नहीं पता कि उनके फ्यूचर का अब होगा क्या। या उनकी सोचो जिन्होंने पाई जोड़ के अपने बच्चों को विदेशों में भेजा था पढ़ने के लिए, और अब वो लाखों करोड़ों रुपए उनके डूब गए हैं। एक बार तो आओ, बात तो करके देखो। पर ये सब तो यार पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई हमारा देश अछूता थोड़ा इस चीज से कि हमारे ही देश में हो रहा हो। जो चीज पूरी दुनिया में हो रही है हमारे देश पे तो असर आएगा ही ना उसका। अरे तो हमने पूरी दुनिया को थोड़ी चुना था अपने देश को चलाने के लिए, इनको ही तो चुना था ना, तो इन्हीं को तो जवाब देना है। आओ सामने और हमें बताओ कि कैसे टैकल करोगे आगे आने वाली सिचुएशन को, क्योंकि आपकी जवाबदेही है। जो हम पैसा टैक्स भरते हैं उससे आपकी सैलरी आती है, समझ रहे हैं ना? आपको पता है गांव में बैठा मजदूर भी इस वक्त ये सोच रहा है कि उसके फ्यूचर का क्या होगा। मुश्किल से तो रोज का कमाता था, अब वो तक भी नहीं है उसके पास। कब तक दया पे पलता रहेगा वो? अरे यार तुम ये मोदी विरोधी ना देश में बढ़ते जा रहे हो दिन पे दिन, समझ रहे हो? तुम्हें कोई अक्ल वक्ल है नहीं, तुम पे कोई बात करने को नहीं, कोई मुद्दा करने को नहीं, है ना? बिना वजह कुछ भी कह देते हो। तुम्हें तो हर चीज पे आपत्ति है। तुम्हें तो इस बात पे भी आपत्ति होगी कि 1 जुलाई को अपना मोदी जी जाएंगे राम मंदिर का शिलान्यास करने। क्यों मुझे आपत्ति किस चीज की होगी इसमें? मुझे बस अच्छा और ज्यादा तब लगता जब आप 10-15 हॉस्पिटल का शिलान्यास करके जाते। ओए तू धर्म से बकवास नहीं कर रहेगा, ये धर्म के आड़े आ रहा है तू, और धर्म के आड़े जो आएगा उसे कूट कर धर दूंगा मैं।
मेरे धर्म पहले। अरे बचपन से रामलीला में हनुमान बनता आ रहा हूं और मैं धर्म विरोधी हो गया। वाह, अगर मैं धर्म विरोधी होता ना कभी जिंदगी में हनुमान जी ना बनता हर रामलीला में जाके, और जय श्री राम ना करता, सबसे आगे मैं ही होता हूँ, पूरी सेना मेरे पीछे होती थी। और रहा सवाल ये जो शिलान्यास वाली बात मैंने कही है, मैंने नहीं कही थी, मोदी जी ने अपने मुंह से खुद कही थी 2013 में जब इलेक्शन आ रहे थे कि पहले शौचालय फिर देवालय। मैं कहता हूं पहले शौचालय फिर देवालय। तो इस वक्त जो जरूरत है शौचालय की नहीं है, हॉस्पिटल की है। तो अब देख लो क्या इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल है, बना लो, बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त देश में। उस टाइम शौचालय की थी, अब हॉस्पिटल की है, देवालय तो बनता रहेगा। सही कह रहा है वैसे यार। तो यार देखो, इस उम्र में ना किसी की बात मान लेना इम्पॉसिबल है। हम तो बदलने से रहे, हम तो ऐसे ही रहेंगे भाई, पर तुम लोगों जवान तो सुनी सुनाई बात पे या कही गई बात पे ना भरोसा मत किया करो, तथ्यों पर जाए करो, है ना। हम तो बूढ़े हो लिए भाई, हमें तो भगवान भी ना बदल सके, हम तो अड़े ही रहेंगे इसी बात पे कि हम सही हैं, है ना। तो तुम लोग थोड़ा तथ्य पे ध्यान दो। मैं नू ने कहूँ कि मंदिर मत बनाओ, बनाओ बिल्कुल बनाओ, राम जी का मंदिर है, सब जाओगे, इसे भी ले जाऊंगा, यो भी जाओगे, पर इस टाइम ना नू डिसाइड कर लो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तथ्य जो कह रहे हैं उन बातों में जाओ, है ना। तो तथ्यों पर जाओगे, तथ्य कहाँ मिलेंगे, ऐसा भी लिद्दी पे, है ना। तो YouTube पे जाकर हमें सब्सक्राइब करो, नीचे वाली घंटी बजाओ, वीडियो ने शेयर करो, फेसबुक पे जाके हमें लाइक करो, और इंस्टाग्राम पे जाके ना हमने फॉलो कर लो। मैं भी चलाने लग गया इंस्टाग्राम, यो भी चला है ना। तो जाओ ईशाविल हिंदी को हर जगह फॉलो कर लो। तब तक के लिए जय हिंद।